हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस टूल की हेल्प से आप डेक्स की जो प्रैक्टिस है वो आसानी से कर सकते हैं। इवन आप अपने मोबाइल फोन से भी डेक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि ये टूल क्या है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक वेबसाइट है, इसका नाम है dex.do, जो मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो इसका इंटरफेस समझते हैं पहले। ये हमें डेक्स सीखने में किस तरह से हेल्प कर सकती है वेबसाइट। देखिए, जब भी हमें डेक्स की प्रैक्टिस करनी होती है तो उसके लिए हमें एक पावर बीआई की फाइल चाहिए होती है। इसमें हमने एक मॉडल बनाया होता है, रिलेशनशिप क्रिएट की होती है, और फिर उसके ऊपर हम अपने डेक्स की प्रैक्टिस, जो भी हम डेक्स फंक्शन ट्राई कर रहे हैं या कोई भी टूल जो है हम डेक्स के रिलेटेड हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कोड चला रहे हैं, बस डेक्स.डू की हेल्प से आप उसे इजीली यूज कर सकते हैं कि ये आपके मोबाइल फोन में भी ओपन हो जाएगी। और इसमें जो हमारे जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो दो सैंपल डेटाबेस यहाँ कनेक्टेड है, उन्हें समझते हैं। पहला जो यहाँ पर ऑलरेडी लोडेड है वह है कंटोसो, और दूसरा इस पर हम यदि हम क्लिक करेंगे तो दूसरा डेक्स गाइड नाम से वो हमारा मॉडल ओपन हो जाएगा। ये सभी टेबल्स के नेम है, और यदि आपको ये जो है सैम्पल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो भी हम देख पाएंगे कि किस टेबल में कौन सा कॉलम है। ठीक है, जैसे ये रेट टेबल है। इसी तरीके से यहाँ पर एक बटन है जिसका नाम है व्यू डायग्राम। यदि व्यू डायग्राम पर क्लिक करते हैं तो उस डेटाबेस से रिलेटेड एक रिलेशनशिप पैनल भी आपको देखने को मिल जाएगा, कि ताकि हम आसानी से ये पता लगा सके कि जो रिलेशनशिप्स हैं कॉलम्स के बीच, टेबल्स के बीच में, वो कैसे हैं, जिनके बेस पर हम अपने डेक्स के जो है माफ कीजिएगा, कोड हम रन कर सकते हैं। माफ कीजिएगा। तो हम यहाँ थे कि यहाँ पर जो हमें लेफ्ट हैंड साइड पर जो डेटाबेस दिख रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर इस जगह पर ये सेल्स टेबल पे क्लिक किया तो सेल्स से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ सकती है। ये टेबल है, और इस इंफॉर्मेशन ये देखेंगे तो आप इसमें 18 कॉलम्स हैं, रॉज हैं, डेक्स नेम जो है इसका, टेबल नेम जो है सेल्स है, टेबल टाइप जो है फैक्ट टेबल है। इस तरीके से इसकी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। टेबल की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर है, तो जो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आप इसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, और इसके बाद कुछ और सेटिंग्स भी हैं जो आप अभी हम इन पर फोकस नहीं करेंगे। तो कुछ इस पर हम कोड रन करके देखते हैं कि किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं। जैसा आपने डेक्स स्टूडियो वेब जो सॉफ्टवेयर देखा था कि जो किसी एग्जिस्टिंग मॉडल से जो कनेक्शन क्रिएट कर लेता है, फिर उसके ऊपर हम डेक्स कोड वर्क कर सकते हैं। तो मैंने आपको माफ कीजिएगा, तो इवेल्यूट स्टेटमेंट के बारे में बताया था, जिसकी हेल्प से हम आसानी से जो है जिसकी सॉरी माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। तो जिस तरह से डेक्स स्टूडियो में इवेल्यूट स्टेटमेंट के थ्रू हम सारे कोड रन करवाते थे, डेक्स.डू भी हमारा सेम वैसे ही वर्क करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई भी। एक बात और ध्यान रखनी है कि ये भी
समझ लीजिए एक तरीके से ये डैक्स स्टूडियो का ही पूरा कॉपी है। इसमें हम जब वर्क करेंगे तो इवैल्यूएट स्टेटमेंट हमें लगाना होगा ताकि जिससे वो कोड रन हो सके और रिजल्ट हमेशा टेबल रहेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं अभी जो है प्रोडक्ट टेबल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट टेबल हो गई और मैं सिंपल इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए यहाँ पर आप देख रहेंगे ये बटन आता है, या नॉर्मली सिंपल हम कंट्रोल प्लस एंटर भी कर सकते हैं। क्लिक किया, अब ये रन हो रही है टेबल। तब देखेंगे कि यहाँ पर ये टेबल, यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। यहाँ पर ये फॉर्मेट का ऑप्शन है कि इससे रिलेटेड कुछ और ऑप्शन भी है, सब फॉर्मेट करना चाहें हम, साइज वगैरह या जो भी और टूल्स भी है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन और भी हैं। तो अभी रिजल्ट मेरा टेबल में आया, मैं चाहूँ तो इसको चार्ट्स में या लाइन चार्ट या पाई चार्ट जो भी हम यहाँ पर सिंपल सीधा ही क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल अभी हम रखेंगे इसको टेबल। ठीक है, जैसे अब मुझे यहाँ पर कुछ और फंक्शन लगा के देखना चाहूँ तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो है रिजल्ट जो है हमेशा टेबल फंक्शन ही होना चाहिए, तभी ये ठीक से वर्क करता है। ठीक से क्या तभी वर्क करता है। तो हमने कलर ले लिया, ये फिल्टर फंक्शन आप जानते होंगे कि ये टेबल फंक्शन ही होता है। तो सिंपल में कुछ नहीं किया है, इस फंक्शन का मतलब सिर्फ यही है कि हम प्रोडक्ट टेबल ले रहे हैं और उसमें फिल्टर कर रहे हैं प्रोडक्ट कलर को सिल्वर से। केवल प्रोडक्ट टेबल की सिल्वर कलर ही यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। देखेंगे आप सिल्वर वाले जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हमने जैसे कैलेंडर ऑप्शन है तो कैलेंडर ऑटो इसे रन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा एक टेबल फंक्शन है। देख पा रहे होंगे कि ये भी सिंपल कैलेंडर टेबल यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। इसी कोड को अब चाहें तो यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और भी क्लियर ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरीके से कुछ आप नेविगेट करके भी थोड़ा सा और ऑप्शन जो है फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें इतना ये इजी हो जाता है हमारे लिए काम करना कि मान लीजिए अभी आप सिस्टम आपने बंद कर दिया है, लेकिन आपके दिमाग में कोई कोड आया जिसकी या कोई सॉल्यूशन आपको एकदम ट्रिगर करता है, तो आपको उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको दोबारा सिस्टम ऑन करने की जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल फोन में ही dax.do वेबसाइट ओपन कीजिए और वो जो कोड आपको माइंड में आया है उसको आप तुरंत इमीडिएटली जो है टेस्ट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि होगा कि वो हम ये जो 2 डेटाबेसेस दिए हुए हैं इन पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ताकि हम इस तरह की वीडियो जो है आपके लिए बना सकें। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखते रहिए लर्न एट होम। थैंक यू।